हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका यूपीएसएससी क्रैक एग्ज़ाम में हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जीके एंड जीएस के टॉप 25 प्रश्न, जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं यूपी लेखपाल, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेल बॉर्डर इत्यादि परीक्षाओं के लिए रामबाण सिद्ध होगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है? अप्सरा, एकतारा, स्वरूप या फिर भारत। तो डी स्ट्रेंस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो आपका ए राइट आंसर। अप्सरा जो है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो एक के साथ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित भारतीयों में से कौन भारत का पहला पायलट लाइसेंस प्रदान करता है? फर्स्ट ऑप्शन है रतन भाई टाटा, सेकंड रतनजी दादाभाई टाटा, थर्ड है JRD टाटा और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डी स्ट्रेंस क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका राइट आंसर है वो सी इज राइट आंसर। JRD टाटा जो है वो भारत का पहला पायलट लाइसेंस प्रदान करता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत की पहली महिला कार चालक कौन थी? आपको बताना है कि वो पहली भारतीय महिला कौन है जो कार चालक हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है जॉनसन डे सेली, सेकंड है थीमाविका जी टाटा, रतन भाई पैटेट या फिर सुजैन ब्रियर। तो डी स्ट्रेंस का जो राइट आंसर है वो आपका डी राइट आंसर। सुजैन ब्रियर जो है ये पहली भारतीय महिला कार चालक हैं, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो आपका डी के साथ, तो इसका जो आंसर राइट है डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला कंप्यूटर है? आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से वो ऑप्शंस आपको चूज करना है जो देश का पहला कंप्यूटर है। तो फर्स्ट ऑप्शन है TIFRSC, सेकंड है मैन फ्रेम कंप्यूटर, थर्ड है माइक्रो कंप्यूटर और फोर्थ है भारत कंप्यूटर। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे स्टूडेंट्स, ए राइट आंसर TIFRC, ये जो है भारत का पहला कंप्यूटर है, तो इसका जो राइट आंसर है ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन सत्र के पहले राष्ट्रपति कौन थे? मीन्स जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस है तो इसके सत्र के पहले राष्ट्रपति कौन थे? उद्घाटन सत्र के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सी राइट आंसर होगा। आशुतोष मुखर्जी जो हैं ये भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन के सत्र के पहले राष्ट्रपति थे, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो सी के साथ, आशुतोष मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला टेस्ट ट्यूब परख नली बच्चा था? जो टेस्ट ट्यूब परख नली है पहला बच्चा कौन था? तो ऑप्शन दिया गया है दुर्गा अग्रवाल, स्वर्ण स्वरूप, मेघना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डी स्ट्रेंस इसका जो राइट आंसर है आपका वो ए राइट आंसर दुर्गा अग्रवाल, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो एक के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कार्यालय में मरने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन थे? आपको बताना है कि कार्यालय में वो पहले मुख्यमंत्री कौन थे जिनकी कार्यालय में ये डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है CN अन्नादुरई, सेकंड है श्री कृष्ण सिंह, थर्ड है मोहम्मद यूनुस और फोर्थ है गोविंद बल्लभ पंत। तो डी स्ट्रेंस इसका जो राइट आंसर है वो ए राइट आंसर। CN अन्नादुरई जो हैं ये अपने कार्यालय में ही इनकी क्या हो गई थी, इनकी डेथ हो गई थी, तो ये इसका जो राइट आंसर है वो ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मालदीव में पानी के नीचे किस पहली भारतीय फिल्म की शूटिंग की गई थी? आपको बताना है मालदीव में उस पहली भारतीय फिल्म का नाम बताइए जिसकी पानी के नीचे शूटिंग हुई थी
तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें ओंदू मार्टिना कैथे, सेकंड है राजा हरिश्चंद्र, थर्ड है आलमारा और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डी स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ये राइट आंसर ओंदू मार्टिना कैथे जो है, इसकी जो फिल्म की शूटिंग हुई थी वो पानी के नीचे हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित भारतीयों में से किसने मोटरसाइकिल पर विश्व भ्रमण किया था। नीचे दिए गए 4 ऑप्शन हैं, उनमें से आपको ये चूज करना है, उस व्यक्ति का नाम बताना है जो पहला भारतीय है जिसने मोटरसाइकिल से विश्व भ्रमण किया है। तो ऑप्शन दिया गया है शिवनाथ मजूमदार, कर्नल जतेंद्र कुमार बजाज, या फिर भारद्वाज दायला, या फिर जगन्नाथन श्री बसरघर। तो डी स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सी राइट आंसर भारद्वाज दायला जो हैं, इन्होंने मोटरसाइकिल से विश्व भ्रमण किया था। तो ये पहले भारतीय हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय जिसे मिस्टर यूनिवर्स से सम्मानित किया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन ये रोहित खड़वाल, आर्यन वैद, मनोहर एच, या फिर HHS यदु। तो डी स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का वो है आपका सी राइट आंसर मनोहर एच जो हैं पहले मिस्टर यूनिवर्स से सम्मानित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है। जो लिंगराज मंदिर है ये किस प्रदेश में स्थित है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या फिर कर्नाटक। तो डी स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर होगा वो ए राइट आंसर, जो लिंगराज मंदिर है वो उड़ीसा में जो है स्थित है। तो इसका राइट आंसर ए। डी स्टूडेंट्स आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, जिससे कि हमारे हर आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी। जो ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ थी प्रथम ये किसके समकालीन थी। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, या फिर औरंगजेब। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी राइट आंसर जहांगीर की समकालीन थी, जो ब्रिटेन की राजधानी एलिजाबेथ प्रथम थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किताब अल हिंद की रचना किसने की। जो किताब अल हिंद है इसकी रचना किसने की है। तो डी स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑप्शन दिया गया बलबन, अलबरूनी, अमीर खुसरो, इब्न बतूता। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बी राइट आंसर, अलबरूनी ने किताब अल हिंद की रचना की थी। तो इसका राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस सल्तनतकालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाज़त के बिना दावतों त्यौहार मनाने पर रोक लगा दी थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, या फिर बलबन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो आपका सी राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर रोक लगाई थी कि कोई भी व्यक्ति मेरी बिना इजाज़त के दावतें और त्यौहार मना नहीं सकता है, और जो भी त्यौहार या दावतें मनानी है तो उसकी इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो इसका जो राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अलाई दरवाज़ा किसके प्रवेश द्वार है। जो अलाई दरवाज़ा है किसका प्रवेश द्वार है। तो डी स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ए राइट आंसर, कुतुब मीनार का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया। जो बाबर है इसने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसको बताया है। तो डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 को जो राइट आंसर है वो आपका ए राइट आंसर, बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेव राय को बताया है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित शहरों में से एक प्रसिद्ध स्मारक रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है।
आपको बताना है जो रूमी दरवाज़ा है कहाँ स्थित है, लखनऊ, दिल्ली, आगरा या फिर मथुरा। तो डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो आपका ए राइट आंसर लखनऊ में, जो रूमी दरवाज़ा है वो लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हसन निजामी और फ़कीर मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के, इल्तुतमिश के, बलबन के या फिर अलाउद्दीन खिलजी के। तो डी स्टूडेंट्स का जो राइट आंसर होगा ए राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मोहम्मद गोरी ने पहली बार भारत आक्रमण कब किया? मोहम्मद गोरी थी, इसने भारत पे पहली बार आक्रमण कब किया? 1172 में, 1175 में, 1178 में या 1182 में। तो डी स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका बी राइट आंसर 1175 में मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो आपका बी राइट आंसर जहांगीर के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? मीन्स मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे स्टूडेंट्स सी राइट आंसर, इसको शाहजहां। इसने जो मुख्य वास्तुकला की प्रमुख इमारतें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। शाहजहां के काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसकी प्रमुख जो इमारतें हैं वो आपको ताजमहल जो कि आगरा में बनवाया है, लाल किला दिल्ली में बनवाया, मोती मस्जिद आगरा में बनवाई है और जामा मस्जिद इसने दिल्ली में बनवाई है। तो इसकी ये कुछ प्रमुख इमारतें थीं, मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? जो मोहम्मद बिन कासिम था इसने भारत पर आक्रमण कब किया? तो डी स्टूडेंट्स इसने जब आक्रमण किया तो इसने किया था 712 ईसा पूर्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किताब अल हिंद की रचना किसने की? बलबन ने, अल-बरूनी, अमीर खुसरो या फिर इब्न बतूता। तो डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी राइट आंसर अल-बरूनी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किस सल्तनतकालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाज़त के बिना दावतों त्योहारों मनाने पर रोक लगा दी थी? तो डी स्टूडेंट क्वेश्चन जो है अभी बीट हो गया है। तो इसका जो राइट आंसर है आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? चोल, चेर, पांड्या या फिर राष्ट्रकूट। तो इसका जो राइट आंसर है उस ए राइट आंसर चोल। स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जितने भी आपके स्टडी ग्रुप हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।